मित्रों नमस्कार। हमने महाराज पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना है, जिन्होंने शहाबुद्दीन गौरी को अनेक बार पराजित होने के बाद क्षमा कर दिया, क्योंकि हमारी सनातन परंपरा का ये क्षमादान अंग है। 1191 में तराइन के मैदान में युद्ध हुआ, गौरी को पराजित किया, उन्होंने उसमें भी क्षमा कर दिया। लेकिन 1192 में जो युद्ध हुआ उसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए, लेकिन शहाबुद्दीन गौरी ने उन्हें क्षमा नहीं किया। वह उन्हें बंदी बनाकर गजनी ले गया और वहां ले जाकर बंदी बनाकर के रखा। इधर चंदवरदाई जो उनके दरबारी कवि थे, जो लाहौर में जन्म हुआ था और बाद में उनके पिता श्री सोमेश्वर जी महाराज के समय में राजपूताना में आए थे, वे सिद्ध कवि थे। वे पृथ्वीराज चौहान को लेकर पृथ्वीराज रासों की रचना कर रहे थे। वो जल्लण कवि को सौंप दिया और उनके साथ चले गए। ये वफादारी। वहां जब गए तो एक दिन कवि तो कवि होता है, कवि ने कहा शहाबुद्दीन गौरी से कि हमारे महाराज शब्द वेदी बाण चलाने में कुशल हैं, आप इसका प्रमाण देखना चाहें तो दरबार में देख सकते हैं। अगले दिन दरबार जुड़ा तो उन्होंने कहा कि आप देखिए, ढोल पर नगाड़े पर चोट करिए तो आप पृथ्वीराज चौहान साहब हमारे महाराज वही बाण भेज देंगे। उसी समय स्थिति को भांप कर जहां सिंहासन पर शहाबुद्दीन गौरी बैठा था, पृथ्वीराज चौहान को संकेत करने के लिए चंदवरदाई ने एक दोहा पढ़ा। कहा कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। पृथ्वीराज चौहान समझ गए, क्योंकि उनकी आंखें फोड़ दी गई थी। वो समझ गए और उन्होंने धनुष पर जो बाण चढ़ाकर उसी अनुपात में, उसी दूरी को माप कर जो बाण मारा कि एक ही बाण में शहाबुद्दीन गौरी को धराशायी कर दिया। और चंदवरदाई ने कहा, सोचा कि इसके बाद हम दोनों को यातनाएं दी जाएंगी। तो चंदवरदाई ने उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को कटार से मार दिया और स्वयं को भी कटार से समाप्त कर अपने प्राण देकर बलिदान, आत्मोत्सर्ग जिसे कहते हैं, वो कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।